जी बिल्कुल, तो क्या कह रहे हैं कि इसके माध्यम से महारानी जो एलिज़ाबेथ थी प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक का व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो ठीक है, तो मतलब 15 वर्षों के लिए उनको अधिकार प्रदान किया कि भाई आप ईस्ट इंडिया आप जो है यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हो गया। अब देखिए, इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद के माध्यम से किया गया, जिसके शिखर पर गवर्नर व 24 अन्य सदस्य थे। उसे गवर्नर की व उसकी परिषद कहा गया। कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी का सारा जैसे 15 वर्षों का इनको व्यापार करने का अधिकार दिया, इसमें क्या इन्होंने क्या करा है कि एक परिषद बना दी सारा प्रशासन को करने के लिए। उसके टॉप पे क्या थे, गवर्नर थे और उसके 24 अन्य सदस्य थे। तो गवर्नर वो उनकी परिषद कहा गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 24 परिषद गवर्नर उनके सदस्य कितने थे, 24 थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। ठीक है, ये टॉम स्मिथ जो है आप याद रखेंगे, पहला गवर्नर ईस्ट इंडियन कंपनी के अधीन कौन था, तो ये टॉम स्मिथ था। इसको आप जो है याद रख लेंगे। 1726 का ईस्वी का चार्टर यानी 1726 ईस्वी का चार्टर यानी राजलेख कह लीजिए। इस चार्टर द्वारा कोलकाता, मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, गवर्नर ही कोई राज्यपाल कहते हैं ना, तो आपको पता ही है। जैसे तो कोलकाता था, आपका मुंबई हो गया और आपका मद्रास हो गया। ठीक है, तो ये जो तीन थे, इस इन तीन प्रेसिडेंसियाँ थी ये। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए प्रेसिडेंसी राज्य हो गया। इनके जो राज्यपाल थे यानी गवर्नर थे, उनको विधि बनाने की शक्ति प्रदान की कि यानी ये कानून बना सकें। पहले क्या है कि कानून नहीं बना पाते होंगे, तो ये 1726 ईस्वी में कहा गया कि कानून बनाया जाए। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए। तो इनको 1726 ईस्वी का जो अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो आपको ये हमेशा याद रखना है। इससे यह पहले शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में थी। ठीक है, ये साफ अगली लाइन में हमें पता ही लग गया कि पहले जो शक्ति थी निदेशक बोर्ड में थी, इनके पास नहीं थी। ठीक है जी, अब देखते हैं, 1 मिनट है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1700 देखिए अब ये क्या है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके वहाँ तक का कंपनी का शासन किस प्रकार से था, ये सारे हम जो है यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कितने चार्टर पास हुए और क्या रेगुलेटिंग एक्ट है सब देखते हैं। 1700 ठीक है 73 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो ये 1773 में क्या कह रहे हैं कि भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने की दिशा में। ठीक है, ये पहला कदम अर्थात कंपनी के संसदीय नियंत्रण किया गया। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका ब्रिटेन में थी तो उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया की कंपनियों के काम को नियमित नियमित करा, यानी कि ये काम भी कर सकते हैं, नियंत्रित कर इनकी दिशा में ये इन्होंने पहला कदम उठाया 1773 का। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया है। अब क्या किया गया, इन्होंने कहा कि भैया एक लिखित संविधान प्रस्तुत करते हैं कि आप ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बिल्कुल, तो ये जितने भी कंपनी के कार्य थे तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इन्होंने जो है मान्यता दी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाएगा कि आपका केंद्र प्रशासन की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो आप जो है ये हमेशा याद रखेंगे इसके द्वारा। ठीक है, केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई 1773। ठीक है, विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया व 3 प्रेसिडेंसी उसके अधीन कर दी गई। तो आप समझ जाइए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप जान गए हैं कि जो ये है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है 1773 जो कि ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत कहा गया और उसके अधीन 3 प्रेसिडेंसियाँ कर दी हैं। यही जो 3 हमने अभी पढ़ी थी। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद जानते हैं। वॉरेन हेस्टिंग 1773 आपको याद रख लेना है, यहाँ पे इसी के अधीन कर दी गई। एक तरीके से इनके जो ये 1773 का, तो उससे हमने ये देखने को पाया कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और जो है केंद्रीय प्रशासन की मैंने सेंट्रलाइज्ड जो प्रशासन है सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया यहाँ पे। दे हैव डन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, बेसिकली दैट्स व्हाट दे डिड। वॉरेन हेस्टिंग ने राजस्व के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में जिला कलेक्ट्रेट के पद का सृजन किया। एक कलेक्ट्रेट जिला कलेक्ट्रेट के पद का इन्होंने जो है सृजन किया और जो शेडलर थे वो पहला जिला कलेक्टर थे
ये आप जो है यहाँ पर याद रखेंगे, रॉल्फ शेडलर, ठीक है, पहला जिला कलेक्टर थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का शासन गवर्नर जनरल व 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। अभी क्या कि 24 सदस्य वाला जो पहले था उसको हटा के यहाँ पे एक अधिनियम जो ये 73 था उसमें क्या गया कि बंगाल का जो शासन था वो गवर्नर जनरल उसके 4 सदस्यीय की जो परिषद थी उसमें निहित किया गया। जो 4 सदस्य और कौन कौन थे आपको ये भी जानने हैं। पहला तो वॉरेन हेस्टिंग हो गया, बाकी क्लेवरिंग, मॉनसन, बकेल और फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में जो है क्या किया गया। एक मिनट, थोड़ा स्पेस भर गई है मोबाइल की, ठीक है। कि परिषद सदस्य इन सभी का कार्यालय जो है 5 वर्ष का था। कितने का? 5 वर्ष का था। ये जो 4 सदस्य क्लेवरिंग, मॉनसन, बकेल और फिलिप, ठीक है, इन सभी 5 वर्ष तथा निदेशक बोर्ड का सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा ही नहीं हटाया जा सकता। अगर इन्हें हटाने की बात हो तो निदेशक बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ ब्रिटेन में था, उन्हीं की सिफारिश पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा से ही जो है ये हटाए जा सकते थे। गवर्नर जनरल को परिषद के साथ कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ये परिषद, जो 4 परिषद थे ये तो इम्पोर्टेंट थे। गवर्नर जनरल को भी कहा कि कानून बना सकता है, किंतु यह कानून को लागू करने पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना पड़ेगा। भाई सारा इन्होंने अपने अंडर ले लिया ना, बेसिकली ब्रिटेन वालों ने कंपनी का जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज करके। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की बनाने की इन्होंने जो है स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो उस टाइम पे एक मुख्य न्यायाधीश रखे और 3 अन्य न्यायाधीश रखे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, ठीक है ना। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज मेड, हु वाज द फर्स्ट क्या बोलते हैं न्यायाधीश, तो कौन थे? एलिजा एम्पे थे। जबकि 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लेमिंस